Hello, everyone. Welcome to Purpose Driven Superhumans. I'm your host, Raj. This podcast is all about spotlighting people who are living with purpose. If you're into bold stories, deep purpose, and unapologetic growth, you're in the right place. In this podcast, we talk to Robin Singh, the founder of People Farm, an animal rescue and awareness organization in Himachal Pradesh. Publishing his first book titled Happiness Happens, Robin shares with raw honesty how he moved from disillusionment to discovering purpose. Along the way, he realized that happiness isn't something you can chase directly, it happens when you live with meaning. At People Farm, he has dedicated his life to reducing suffering of beings who can't help themselves while inspiring others to live more consciously. I hope you enjoy this podcast. Hello, Robin. Welcome to Purpose Driven Superhumans, the podcast. How are you feeling today? मैं ठीक हूँ राज। आप कैसे हैं? Ekdam badhiya. It feels really good to talk to you as a rescuer. And I recently got to read your book, Happiness Happens, and I am so excited to talk to you about that book इस podcast में. तो मेरा सबसे अरे पहला सवाल आपसे यही रहेगा. What does the word purpose mean to you today? And इसका definition आपके life में कैसे change हुआ है when you started to search for happiness first? यार, जो मेरी करंट डेफिनेशन ऑफ पर्पस है, दैट इज लाइक वन थिंग दैट यू आर लिविंग फॉर। जैसे इमैनुअल कांत ने कहा ना, प्योरिटी ऑफ हार्ट लाइज इन वांटिंग वन थिंग ओनली। तो वो एक चीज आपकी क्या है? एंड ऑफ कोर्स शुरू से मेरी ये परिभाषा नहीं थी। आप इस टर्म में सोचते ही नहीं हो कि पर्पस क्या है आपका। आप गोल्स की टर्म्स में सोचते हो कि अभी आपका क्या गोल है, कभी अभी आपका क्या गोल है। एंड यू आस्क कि भाई ये परिभाषा कैसे बदली? दैट जर्नी स्टार्टेड बिकॉज मैंने एक बार अपना गोल ये बनाया कि भाई मुझे नौकरी नहीं करनी। तो वहां से आई डिडंट नो कि उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहते हैं या जो भी कहते हैं। बट वो जो मेरा गोल था, वो गोल जब अचीव हुआ ना, एंड देन देयर वाज अ लैक ऑफ गोल, देन आई रियलाइज्ड कि यार ये तो व्हाटएवर हैज बीन सोल्ड टू अस इज इज फेक, इट्स बुलशिट। एंड वहां से फिर मेरी एक जर्नी की शुरुआत हुई विच अल्टीमेटली लेड मी टू पर्पस। एंड आपने आपके बुक में एक्चुअली इस बारे में बात भी किया दैट यू स्टार्टेड एज एन आईटी गाय एंड देन you had your own company and you had all the comforts that you need and yet you were very unhappy even during that times. So can you share what it feels like to be successful and yet deeply unhappy? And ये जो इन दो चीजों में जो डिस्टेंस है, जो डिसोनेंस है, ये आपको समझना कैसे शुरू हुआ? सी दिस इज अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन जिसके लिए मुझे आई हैव टू ब्रेक डाउन अ फ्यू थिंग्स। वन इज व्हेन यू से बी ए सक्सेसफुल गाय एंड येट नॉट बी हैप्पी। तो एक तो जो मेरी सक्सेस की करंट परिभाषा है, मैं आपको वो बता देता हूँ, विच इज कि you have a purpose and you are able to pursue it. As long as you are able to do it, doesn't matter आप उस पर्पस के कितने करीब पहुंच रहे हैं, you are successful. अब जैसे मेरा पर्पस है कि मुझे दुनिया में सफरिंग कम करनी है या बढ़ने से रोकनी है, दैट्स अ रियली लार्ज थिंग। और मैं उसकी तरफ हम्म, जरा सा भी रोज अगर प्रोग्रेस कर पाता हूँ तो आई एम सक्सेसफुल। डजंट मीन कि मुझे सफरिंग खत्म ही करनी है तो ही मैं सक्सेसफुल हूँ। अब जिस सक्सेस की आप बात करें वो कन्वेंशनल सक्सेस है कि बेसिकली वो सारी चीजें होना जो समाज कहता है आपके पास होनी चाहिए, और फिर भी खुश ना महसूस करना, है ना? तो ये कैसा लगता है? आई थिंक टू गिव लाइक एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ में कहूंगा, कई बार ये होता है ना, आप खा लेते हो कुछ, यूर हंग्री, यू हम्म, ईट जो भी कुछ मिलता है आपको, यू ईट जंक फूड एंड यू स्टिल फील लाइक आपको भारी लगता है, पर आप फिर भी यू डोंट फील सेशिएटेड, हम्म, है ना? तो बिल्कुल वही था कि वो सब कुछ था जो कह रहे थे होना चाहिए, पर सेटिस्फैक्शन नहीं थी। वो एक कंटेंटमेंट जो है वो लैकिंग थी। और आज तो फिर भी मैं इसको लुकिंग बैक एट इट, आई कैन से आई वाजंट कंटेंट। उस समय तो दैट वाज अ वेरी स्ट्रेंज स्टेट कि भाई क्या मिसिंग है, which is what put me हम्म, on this which is what put me on this journey, not the journey to find a purpose,
but the journey to find happiness. सो आपने एक लाइन कही है वो बुक में, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट मोस्ट ऑफ what we call decisions are just reactions, and it's a very interesting line in context of your life. What is the reaction in your life that ended up being your greatest teacher? देखिए, मैं आपको एक इंस्टेंस ऑफ रिएक्शन नहीं दे सकता, बट आई नो कि मेरे जो रिएक्शंस हैं उनमें कॉमन थीम जो रहा है विच हैज बीन अ ग्रेटेस्ट टीचर वाज मेरा गुस्सा. नाउ फ्रॉम फ्रॉम टीन एज माई डैड ऑलवेज वार्न्ड मी कि भाई तुम्हारा जो गुस्सा है ना वो तुम्हारे डाउनफॉल का कारण बनेगा. एंड आई न्यू कि मैं गुस्सा करता हूँ, आई गेट इन ट्रबल, बट इवेंचुअली when I suffered a few losses, when I lost a few good people in the organization because of my anger, that's when I realized कि ये देखो, अगर अगर मैं रैशनल डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरा पर्पस सफरिंग रिड्यूस करना है, तो आई वुड डू एवरीथिंग इन माई मीन्स टू कीप ऑल द पीपल दैट आर हेल्पिंग मी अचीव दैट. आई हैव टू डू आई हैव टू टेक डिसीजंस विच आर गोना कीप देम अराउंड. बट गुस्सा तो ड्राइव्स पीपल अवे, गुस्सा ड्राइव्स अ वेज बिटवीन पीपल. तो वो एक सबसे बड़ी लर्निंग रही. एंड यू नो, एंड लर्निंग इज अ गुड वर्ड बिकॉज ऑफ कोर्स rationally knowing something but then experiencing it in a way that it becomes a part of your identity, वो मैं कहूँगा लर्निंग तो वही होती है. तो आप अभी कहोगे, मतलब क्या रॉबिन सिंह अभी भी वो गुस्से वाला आदमी है वैसा, या इज दैट लाइक अ कंप्लीट पास्ट? देखो, पहले के मुकाबले तो मैं कहूँगा कि बहुत बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है. बाकी स्कोप तो हमेशा होती है. सही है. अच्छा, सो एक अब यहाँ पे एक बात आता है जहाँ पे आपने कहा है कि यू से दैट यू ट्रेडेड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस फॉर द परस्यूट ऑफ पर्पस. अब आपने खुशी जो है, एक खुशी के पीछे लोग दौड़ते हैं, अब आपने वो छोड़ के एक पॉइंट पे आप अपने पर्पस को फिगर आउट करके अब आप उसके पीछे जा रहे हैं. तो ये कैसा टर्निंग पॉइंट था, और ये कैसे लाइक वो क्लियर कैसे होता है? हाउ डू यू मेक इट कि हाँ, मुझे पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो, उससे पहले ना, मतलब ये देयर वाज़न्ट लाइक वन फ्लैश ऑफ लाइटनिंग जब ये ऐसा हो गया. अब जैसे मैं यूएस में जब था तो ठीक है, मैं लाइक आई वाज़न्ट फीलिंग हैप्पी. अब उसके पीछे कारण ये था कि मैं समझ गया था कि भाई मेरे पास एक तो व्हाट नेक्स्ट नहीं है ना. जैसे लोगों को होता है कि भाई अब जैसे आपको एक आईफोन चाहिए, आपके पास आ गया, अब थोड़ा टाइम आप उसको लेके खुश हो, बट देन अब वो तो पूरा हो गया. अब जब तक आपको एक नेक्स्ट वो नहीं मचेगा कि मुझे ये चाहिए, तब तक आपको मजा नहीं आएगा ना. तो अब मुझे पता नहीं था कि मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, लेकिन वो नेक्स्ट चीज मैं सेट कर सकता था. आई कुड हैव सेट कि यार मेरे को $100 million कंपनी बनानी है, या मुझे अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाना है. दैट्स अ टारगेट. उसके पीछे आप जा ही सकते हो, दुनिया भाग ही रही है पैसे के पीछे. पैसा खर्चने में अलग मजा है, पैसा कमाने में अलग मजा है. आप उसको खर्चो ना खर्चो, पैसा कमाने में भी एक नशा है. द रीजन वाई आई डेंट गो फॉर इट इज कि मुझे समझ में आ गया था कि हमारी ना हर एक्ट ऑफ कंजम्पशन के पीछे सफरिंग होती है. तो आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप XYZ चीज खरीद के बेच रहे हो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, सफरिंग तो होगी ना, पैसा आप कमा रहे हो. तो मुझे आई वॉज वेरी कॉग्निजेंट ऑफ दैट फैक्ट कि यार मैं अपने आप को एक स्टूपिड गोल दूंगा जस्ट टू कीप माई सेल्फ बिजी, और अगर मैं उस गोल तक पहुंच गया फिर मैं अनहैप्पी हो जाऊंगा. गोल तक जब नहीं पहुंच रहा तब तक मैं सफरिंग तो कॉज कर ही रहा हूँ. तो ये एक प्रॉब्लम थी. फिर जब मैं इंडिया आया, एक पॉइंट पे मैं हिप्पी बन गया, अपनी कंजम्पशन बहुत कम कर दी. अब भाई मुझे लेकिन एक दिन रियलाइज हुआ कि ठीक है, तुम एकदम हिप्पी बन गए हो, तुम नंगे पैर चल रहे हो, फटे कपड़े पहन रहे हो पुराने, पर खा तो रहे हो खाना तुम. ठीक है, वीगन खाना खा रहे हो, बकरे मुर्गे नहीं खा रहे, अंडा नहीं खा रहे, दूध नहीं पी रहे, पर खा तो रहे हो. खाने के लिए, खेती के लिए भी तो सफरिंग होती है. अब मैं फंस गया कि यार अब तो अगर बेसिकली हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि जो हम जी रहे हैं दैट इज ऑल्सो चॉइस. ठीक है, पैदा होना आपके मम्मी पापा की मर्जी थी, जीना आपकी चॉइस है. आप जी रहे हो वाइल नोइंग कि एवरी डे यू लिव यू आर कॉजिंग सफरिंग. आपको पता नहीं है आप जी क्यों रहे हो. दैट इज रियली सिली.
और खुश भी नहीं हो आप। देन व्हेन आई मेट लॉरेन, क्योंकि अब सुसाइड करना ही एक ऑप्शन बची थी, पर सुसाइड में करना चाहता नहीं था कि भाई कोई दर्द था नहीं, कुछ था नहीं, हाथ पैर सब सलामत है, भगवान का दिया सब कुछ है, सुसाइड कर लो, सीम लाइक सच अ वेस्ट। तो अब जब मुझे इसी तरह भटकते हुए लॉरेन मिली ना, जो दूसरों की मदद कर रही थी, पशुओं की मदद कर रही थी, तो वहां पे मुझे लगा कि यार ये हैप्पी होता ही नहीं है कुछ, ये स्कैम है, मार्केटिंग स्कैम है, कुछ नहीं होता हैप्पी वैप्पी, छोड़ो, इससे अच्छा यूजफुल जिंदगी जियो, अपनी लाइफ को रीपर्पस कर लो। तो अभी तक यही था कि एक अजम्पशन थी कि लाइफ जी रहे हैं हैप्पी होने के लिए, और अब समझ में आ गया लाइफ जीनी है कुछ करने के लिए। तो इस तरह वो एक थॉट प्रोसेस जो यूएस में थी कि कंजम्पशन कॉजेज सफरिंग, एक जो हिप्पी बन के समझ में आया कि इवन लिविंग रिक्वायर्स कंजम्पशन एंड हैज अ सफरिंग फुटप्रिंट, एंड थर्ड जब लॉरेन को मिले कि ओके, instead of just throwing away your life because you're causing suffering, it's better to repurpose it and reduce suffering, because आप अपने आप को सिस्टम से एलिमिनेट भी कर दोगे, the suffering is gonna continue as it is. There's like billions of consumers. तो So, you have coined this word, or someone has, but you use it a lot. That is suffering footprint, and it's a very interesting word to look the world into. कि मैं जी रहा हूँ तो मेरे जीने में मेरा सफरिंग फुटप्रिंट कितना है, एंड मैं उसको कैसे रिड्यूस करूँ। एंड आई एम श्योर अगर लोग ऐसे सोचना शुरू करें तो इट बी अ बेटर वर्ल्ड। that's also half the equation. That's half the equation कि मैं उस suffering footprint को कैसे reduce करूं. That's a good question. You have to think about it. You have to reduce the suffering footprint. Still, because you cannot eliminate it, comes the very important question कि भाई मैं क्यों जी रहा हूं। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग बिदक जाते हैं, कहते हैं यार ऐसे थोड़ा सोच सकते हैं। क्यों? बिकॉज अ थॉट प्रोसेस इज टेकिंग यू इनटू अ वेरी अनकंफर्टेबल टेरिटरी। यू कैनॉट से कि दैट इज अ वैलिड रीजन टू रिजेक्ट द थॉट प्रोसेस। Just because it makes you uncomfortable doesn't mean that it shouldn't be talked about, it हाँ shouldn't be thought about. हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। आई मीन यू नो, अब आपके जीने की वजह से इतने जो भी कीड़े वीड़े सब मरेंगे, इतने जंगल कटेंगे, खासकर यू आर लिविंग इन एन इंडस्ट्रियल सिस्टम ना। ऐसा भी नहीं है ना कि आप कपड़ा उतार के किसी आम के पेड़ पे कोई घोंसला बना के रह रहे हो कि कोई सफरिंग है ना हो नहीं, जो आपकी वजह से तो इतनी सफरिंग हो रही है। तो वो जो जो सफर करके मरा और आपको कल को मिलता है, यू नो, इन हाइपोथेटिकल, आई एम नॉट सेइंग कि आफ्टर लाइफ है कुछ भी, इन हाइपोथेटिकल आपको मिलता है, तो आप वो पूछे कि भाई क्यों हम तेरे लिए मरे, तू ऐसा क्या उखाड़ रहा था, तो यू शुड हैव एन आंसर ना। So, इसमें generally, people, like, we live in a very consumerist world right now. All of us are consumers. But what do you think, you know, would be the most common myth in people about consumerism today? Like, क्या ऐसा क्या सोचते हैं लोग जिसके कारण they just go towards consumerism only? Like, वो ये नहीं सोच रहे. They are not thinking about suffering footprint or the purpose of their life. देखो, मुझे तो ये लगता है कि कंज्यूमरिज्म ना दो चीजों की वजह से होता है। एक तो हमारी टेंडेंसी है सुविधावाद की, वी वांट थिंग्स टू बी मेड कन्वीनियंट फॉर अस। एंड इफ यू ब्रेक डाउन कन्वीनियंस, व्हाट इज कन्वीनियंस? कन्वीनियंस इज कि भाई आप एक चीज बड़ी मेहनत करके 8 घंटे लगा के करते हो, और वही काम मान लो मिक्सी जो है आपका इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम एंड इन अ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी कर देती है, आपकी फिजिकल एनर्जी नहीं लगती। दैट इज कन्वीनियंस। हर कोई सुविधा चाहता है, पर आप वो जो बची हुई कैलोरीज हैं, इफ दे आर शोइंग अराउंड योर वेस्ट, है ना, तो क्या पॉइंट है? अगर वो जो आपका बचा हुआ समय है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है इसमें यार मैं कौन सी शराब पीऊं, या कौन सी नई एंटरटेनमेंट खोजूं, या कौन सा नया बाबा पकड़ूं जिसकी बकवास मैं सुनूं दिन भर। व्हाई डू यू नीड टू मेक योर लाइफ कन्वीनियंट? वी जस्ट अज्यूम वी वांट इट कन्वीनियंट। नाउ सेकंड थिंग जो मुझे लगता है उपभोक्तावाद के लिए जो लोगों में एक मिथ है, दे थिंक कि जो हमारे अंदर का एक इन्फिनिट वॉइड है ना, दे डोंट अंडरस्टैंड इट्स एन इन्फिनिट वॉइड। दे थिंक that infinite void can be filled with the finite things consumerism has to offer. And a lot of people blame industrialists or capitalists that you know वो दुनिया को खराब बना रहे हैं। Well,
I don't think so. I think they are just fanning the fire that's already there. लोगों के अंदर जब क्रेविंग नहीं होती ना, दे वांट टू गो टू मॉल, दे वांट टू वॉच टेलीविजन पे कोई नया एड की क्रेविंग उठे, बिकॉज क्रेविंग जब तक होगी नहीं तब तक उनका दिमाग कहीं लगेगा नहीं, तब तक वो डिस्कम्फर्ट में रहते हैं. तो जैसे हम देख आपके बुक में पढ़ेंगे, एक चीज है जो आपने किया इज दैट यू एक्चुअली एम्ब्रेस्ड डिस्कम्फर्ट. दिक्कतें जो होती हैं, कन्वीनियंस से बाहर जाके जब हम डिस्कम्फर्ट एम्ब्रेस करते हैं, व्हाट डज दैट टीच यू इन योर लाइफ? व्हाट इज दैट टॉट यू दैट मे बी कन्वीनियंस एंड कंफर्ट वुड हैव नेवर बीन एबल टू? सी, जिस डिस्कम्फर्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, लाइक, तो कन्वीनियंस का ऑपोजिट तो इनकन्वीनियंस हो गया है ना. मैं जिस डिस्कम्फर्ट की बात करता हूँ किताब में, द वन आई एम्ब्रेस्ड, well, that stemmed from just a loss of meaning. हम अपनी लाइफ एक तरीके से जी रहे होते हैं, एंड समथिंग हैपेंस, हमें झटका लगता है. कई बारी वी लूज समवन, कई बारी जैसे कोविड जैसा कोई इवेंट हो जाता है, एक झटका लगता है, एंड वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइफ, व्हाई आर वी लिविंग. तो वो जो एक डिस्कम्फर्ट होता है, दैट इज लाइक कि आपने अपना एक पुराना घर है वो डिमोलिश कर दिया और अभी आपने नया घर बनाया नहीं है. तो उस डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना जरूरी है, rather than drowning it. Like I said, people drown it in drugs, people drown it in alcohol, people drown it in like this neo spiritual movement. But you have to embrace that discomfort. वो ही discomfort ही आपको अपना नया मीनिंग ढूंढने में, अपना नया मीनिंग बनाने के लिए आपको ड्राइव करता है. तो एक और चीज है जो आई थिंक इज अ वेरी नेसेसरी थिंग फॉर people like me at least to understand, because as generally as rescuers we see a lot of suffering. Generally हम बहुत सारा physical suffering तो देखते ही हैं, and the amount of suffering that we know that happens in the world, that we acknowledge that happens in the world, is overwhelming. तो कभी कभी वो सोच कर ही इंसान दुखी हो जाता है कि यार मैं क्या ही कर लूंगा यहाँ पे, ऐसी जगह पे. How do you keep yourself grounded? How do you keep yourself steadfast in face of such a overwhelming scale of suffering? यार देखो, मेरा तो जो वो है ना, लाइक, माई वे ऑफ लिविंग कह लो, माई फिलोसफी ऑफ लाइफ इज रूटेड इन दिस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ पेसिमिज्म, कि सफरिंग इज द डिफॉल्ट नेचर ऑफ द वर्ल्ड. जैसे अंधेरा है, जब तक कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, अंधेरा है, इसी प्रकार सफरिंग है और रहेगी. पर आप अपनी दुनिया के कोने में अगर थोड़ी सी लाइट जला के जितने टाइम आप जिंदा हो सफरिंग कम कर सकते हो, किसी और को भी ऐसा ही दिया जलाने के लिए इंस्पायर कर सकते हो, दैट्स ऑल यू कैन डू. नाउ द ट्रिक इज टू जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन दैट सॉल्यूशन. दैट इज व्हाट कीप्स यू सेन. अगर आप सब कुछ सोचना शुरू कर दोगे, थिंग्स यू कैन नॉट सॉल्व, वो जस्ट आपकी एनर्जी ड्रेन करेगा. तो यू हैव टू लर्न हाउ टू कंट्रोल योर फोकस. वो है ना कि योर एनर्जी फ्लोज वेयर योर अवेयरनेस गोज. जो मंक है, ठंडा पानी उन्होंने कहा है. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कंट्रोल इट. एंड क्या होता है कि और आपकी लाइफ में अगर पर्पस होता है ना, तो दैट पर्पस सर्व्स एज अ बीकन. इट ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स योर अटेंशन टू दैट. इस समय दुनिया में जितना मर्जी कुछ हो जाए, कोई आके मुझे बताए, पता है देखो भाई इंस्टाग्राम पे देखा तूने, यहाँ वॉर हो गया, 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट के लिए मे बी आई टेक एन इंटरेस्ट, अरे यार, अरे, बट देन आई नो आई हैव टू गेट बैक. मुझे रेस्क्यू चलाना है, मुझे जो रेजिडेंट एनिमल है उनका ध्यान रखना है, मुझे अवेयरनेस करनी है. आई हैव टू कीप सॉल्विंग व्हाट आई कैन सॉल्व. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये बड़ी सिंपल चीज है. So let's talk about rescue now. Tell us about the moment when you figured that, all right, people farm को जो मेरा जो आइडिया है मुझे उसको एक्शन में लाना है, मुझे मुझे एक सैंक्चुरी, मुझे एक रेस्क्यू सेंटर बनाना है. हाउ डिड दैट हैपन? देखो, ऑरोविल में हमने
एनिमल्स के साथ काम करना शुरू किया लॉरेन के साथ ना, जहाँ पे उसके हम्म, पास रेजिडेंट डॉग्स थे, हम उनका ध्यान रख रहे थे, तो तब समझ में आया कि यार ये रेजिडेंट डॉग्स 40 50 60 का हम ध्यान रख रहे हैं, इट्स अ नोबल थिंग, yet a more valuable thing to do with our time would be to sterilize dogs, ताकि ना पैदा हो ना सफर करें। तो ये हम हम्म, दिल्ली में कर रहे थे। अब दिल्ली में जब हम डॉग्स के साथ ये कर रहे थे ना, तो दो तीन चीजें समझ में आई कि भाई एक तो सफर तो सारे एनिमल्स ही करते हैं ना, मदद सिर्फ आप डॉग्स की कर रहे हो, ठीक है, आप हार्म नहीं कर रहे अदर एनिमल्स को, पर आप उनकी हेल्प भी नहीं कर रहे, है ना। बकरा मुर्गा हम्म, गाय, अब उसके लिए क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं। एक ये था। फिर दूसरी चीज एक ये समझ में आई कि आप जितना मर्जी कर लो, देयर इज अ लॉट टू बी डन, ठीक है। तो हम्म, आपको औरों को भी इंस्पायर करना होगा कि वो भी वो सब करें जो आप कर रहे हो। एंड ये था कि जो हम कर रहे हैं, rather देन सिर्फ ये एक एक एनिमल की हेल्प करें, द लास्टिंग चेंज इन सोसाइटी वुड ओनली कम इफ लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो। तो हम्म, ये तीन चीजें थी वर्क वाइज, कि भाई सभी एनिमल्स की हेल्प करें, rather than rescues only, we also have to change the thought process of people and we have to inspire others कि वो भी वही करें जो हम कर रहे हैं। इसके अलावा एक बैकग्राउंड में मेरा एक पर्सनल सा ड्रीम था कि यार शहर से बाहर निकलें, अपना थोड़ा खाना खुद उगाएं। ये एक बैकग्राउंड में थी चीज। Now when these three things happened in the work, तो these things got combined and I was like कि यार चल मैं लैंड ढूंढ ही रहा हूँ इतने टाइम से, छोड़ो इधर उधर, एक हिमाचल चलते हैं, हिंदी बोलते हैं लोग वहाँ पे, और हवा पानी साफ है, वहाँ पे लैंड लेते हैं। तो 2014 के मध्य में हमने लैंड ले लिया। उसके बाद दिल्ली में स्टरलाइजेशन काम चल रही थी। इट्स वेरी हार्ड टू ब्रेक द मोमेंटम, पर फिर एक दिन यही था कि यार यू नो व्हाट, लाइक लेट्स जस्ट गो, वहाँ पे बाउंड्री वॉल तो बना दें, फिर वहाँ जाके हम्म। देखते हैं। एंड देन वी नेवर लुक बैक। So I think this is one question जो एज अ रेस्क्यू हम लोगों को काफी पूछा जाता है एंड इट बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ डिड यू कम टू दिस व्हाई एनिमल्स देयर आर सो मेनी सफरिंग इन द वर्ल्ड बहुत सारी अलग अलग सफरिंग्स है बहुत सारी चीजें हो रही हैं व्हाई डिड यू फोकस टू फर्स्ट लुक एट देयर सफरिंग एंड हेल्प एनिमल्स देखो इसका कोई एक आंसर नहीं है। एक तो ये कि बचपन में मम्मी जैसे मुझे कहती थी भाई ये गाय को दे आओ, है ना, या ये वो नाली में पपी फंसा हुआ है उसको ले आओ, नहला देते हैं उसको, इत्यादि इत्यादि। तो एक आपके मन में पशुओं के प्रति, एंड व्हेन यू से पशु, आपको जो गली के कुत्ते दिखते हैं वही होते हैं, तो उनसे कनेक्ट तो था ही। फिर जब लॉरेन मिली तो लॉरेन भी डॉग्स के साथ ही कर रही थी। उसके बाद भाई एक ये रीजन है कि भाई आपको एनिमल्स के साथ हेल्प करना ना बड़ा इजी है। आप आज डिसाइड करते हो, आप एक रैंडम कॉर्पोरेट वाले बंदे हो, आप कहते हो यार मुझे ना कुछ अच्छा करना है, अभी आप क्या करोगे, यू नो व्हाट इज इमीडिएटली एक्सेसिबल टू यू, घर से बाहर निकलो, आपको कोई भूखा दिखता है आप उसको खाना खिला दो, एंड मोस्टली आपको पशु ही दिखेंगे। अब जो भीख मांग रहे हैं, अब एक्चुअली में किसी डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन में तो अलग बात है, पर आमतौर पे तो यू वुड से कि यार ओके आई डोंट नो, ये मैं किसी गैंग को प्रमोट तो नहीं कर रहा जो भीख मंगवाता है। तो पशु केस में नहीं है, आप जाओ पशु को भाई खिला दिया, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी एक्सेसिबल। एंड देन फिर ये है कि देखो ह्यूमंस के लिए तो मतलब पता नहीं कितने बिलियन डॉलर फंडिंग आ रही है, लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, ये लोग कुछ बोल नहीं पाते, तो दे आर द एट द लोएस्ट रंग ऑफ द लैडर। पर ऐसा नहीं है कि अपने को सिर्फ इनके लिए ही कुछ करना है, मैं चाहूंगा और भी करना, पर यह है कि यहाँ से शुरुआत है। अब उसमें डिपेंड करता है ना कि आपको कौन लोग मिलते हैं, कितनी सपोर्ट मिलती है, क्या आप इसके बाद कुछ और किसी के लिए कर पाते हो। अगर मैं करना मतलब मैं चाहूंगा, मेरे को तो एक तो जो जैसे बच्चे रहते हैं, अब मुझे पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड नहीं पता लेटेस्ट, पर डिसेबल्ड फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, डिसेबल्ड जैसे बच्चे होते हैं, उनके लिए कुछ खासकर जिनके पेरेंट्स भी नहीं है, तो बिकॉज दे गो इन बैड सिचुएशंस, या लड़कियां जिनके साथ जैसे कुछ गलत हुआ होता है, उनके लिए कोई एक सेफ हाउस टाइप हो, कुछ ऐसा मैं करना चाहूंगा। पर अगेन इसमें लीगल पेचीदगियां इतनी हैं इंसानों के साथ काम करने में कि आपको जब तक कोई सही व्यक्ति नहीं मिलता तब तक इस ओर कदम उठाना मेरे लिए तो मुश्किल है। सो एक चीज मुझे ये पूछना था सो we have this name of the podcast that is purpose driven superhumans and I think
you are one of those person because I see how clear you are about कि आपको करना क्या है. आप लाइफ में ऐसे मतलब इस तरह से आप अपनी जिंदगी देखते हुए आए हो that you have a specific purpose right now. Do you believe anyone can actually follow these steps and most people can become purpose driven superhumans? And if they can, what do you think they should do? उन्हें क्या करना चाहिए? What does it take to become a purpose driven superhuman? यार क्या मोस्ट लोग ये कर सकते हैं? आई डोंट नो, यू नो हाउ कैन आई से, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में तो ये रहा है कि आपकी आपकी अपब्रिंगिंग थोड़ा आप पे इम्पैक्ट डालती है कि हाउ रीजनेबल यू आर यू एबल टू रीजन? ऑफ कोर्स Hmm. दैट्स अ स्किल पीपल कैन एक्वायर, बट इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग रीजनेबल तो मुझे नहीं लगता कि वो पर्पस ड्रिवन हो सकते हैं. That Okay. said, there is still lot of people who can be like that, and I'm sure कि जो लोग सुन रहे हैं यहाँ पे वो तो उनमें से तो हर कोई कर ही सकता है. तो then it comes to कि भाई अपना पर्पस ढूंढने के लिए मुझे तो ये लगता है देखो इसमें एक ये भी चीज आएगी कि हाउ एम्पैथेटिक यू आर. अब Hmm. जैसे सफरिंग फुटप्रिंट मेरे लिए एक बिग फैक्टर है बिकॉज आई केयर अबाउट अदर्स. अगर आप दूसरे के बारे में केयर करते ही नहीं हैं तो फिर आप कहोगे यार हो रही है सफरिंग तो हो रही है, यू नो. सो देन दैट Hmm. वोंट बी अ फैक्टर इन यू फाइंडिंग योर purpose. We are just talking about purpose. Now, we are not saying a purpose that's necessarily good for the world. Correct? Right. Right. है ना? So we are talking about a purpose that's good for us, that keeps me occupied. तो उसमें तो देखो ये है कि बड़ा जो सिंपल है. कई बार तो ये तो देखो दुनिया में हम 10 चीजें देखते हैं, हमें कई बार लगता है यार ये होना चाहिए, यार ये भी होना चाहिए. कई बार वो जस्ट अच्छी चीजें होती हैं, कई बार वो जस्ट दे आर थिंग्स विच आर लाइक ना, और यार अगर ऐसा हो तो मजा आ जाए. बट वी Hmm. नेवर डू दोज थिंग्स, है ना. हम अपनी नौकरी करते रहते हैं, वो आइडियाज रह जाते हैं. यू लुकिंग फॉर अ पर्पस, गो ओवर दैट दोज थिंग्स विच यू वुड हैव वांटेड टू सी इन द वर्ल्ड. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द गुडनेस और बैडनेस ऑफ दोज थिंग्स, बट समथिंग. Hmm. See what is something you can do about that is aligned with your interests, with your resources, with your circumstances. Hmm. है ना. अभी मान लो कि आपको कुछ इनोवेशन ही करनी है यार. मान लो कि यार कोई 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 एंड दीज वुड बी ऑफ कोर्स नॉट पर्पस ऑफ योर लाइफ काइंड ऑफ थिंग्स, बट दे कैन स्टिल लीड टू अ पर्पस, क्योंकि आपको एक अपनी रट से ब्रेक करने के लिए कुछ तो चाहिए होता है. डज दैट Hmm. मेक सेंस? Yeah, definitely. I know. So, See, again, I can't give a specific answer. It has to be very broad because everybody is different. Like I said, किसी को दूसरे की suffering matter करेगी ही नहीं. किसी का hmm. interest बिल्कुल ही फर्क रहेगा. Now that won't make sense to me. Right. ठीक है? But doesn't matter. तो अब किसी को मान लो करना है, कुछ इनोवेशन करनी है, उसको है कि यार मुझे तो ऐसा ही बनाना है. जैसे वो इलॉन मस्क भी तो पागल हुआ जा रहा है ना कि उसको मार्स पे पहुंचाने हैं लोग. ये Pass उसका now. Hmm. पर्पस मान लेते हैं कि continuation of humanity is the purpose. A very stupid purpose, पर ये उसका पर्पस है. अब मान लो इलॉन मस्क जी कहीं नौकरी कर रहे होते, अब Hmm. उनको जाना है, उनका ये पर्पस है, तो इस पर्पस के लिए उन्हें समय चाहिए. तो पहले तो आपको समाज से अपना समय खरीदने के लिए पैसा चाहिए. Whatever. Hmm. So then you have to figure out, okay, I need to set up some business which is going to make me enough money where I can pursue my stupid purpose of landing people on Mars. Now to start that business you still need time. तो you're like, okay, मैं अपनी existing job से ना पहले पैसा सेव करूंगा ताकि मैं 1 या 2 साल चीपली कहीं पे रह सकूं. उस 2 साल जब मैं चीपली रह पा रहा हूं विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग, आई कैन सेट अप सम रेजिडुअल इनकम सोर्स which is gonna help me towards my purpose. तो यहाँ से आपकी कहानी चलेगी. I'm giving very tangible steps. Hmm. But I think overall it does make sense. So be reasonable, be empathetic, figure out your personal resources towards things that interest you, and hope and give time to that. And hopefully that will help you find at least one purpose, if I summarize you correctly.
Well, I'm not saying be empathetic. I can't tell anybody to do that. Either you are empathetic or you are not. You can pretend to be empathetic, है ना, पर मेरे कहने से कोई empathetic हो नहीं जाएगा. आप देखो ना, the way I see empathy, it's two. One is how broad it is, कि आपको सिर्फ अब मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, यहीं तक आपकी एम्पैथी है, या आपका जो कुत्ता घर में पाल रखा है वहां भी, वो भी आपके एम्पैथी के सर्कल में है, क्या गली का कुत्ता भी है, गाय बैल बकरे भैंस, आपका एम्पैथी का सर्कल क्या स्नेल्स तक, कीड़ों तक जा रहा है, नहीं जा रहा. दैट इज हाउ वाइड इट इज. नाउ द सेकंड थिंग इज हाउ डीप इज इट. अब जैसे लोग वीगन हो जाते हैं, जैसे यू नो व्हाट, अब नाउ वीगन्स, उन्हें सफरिंग का पता है, गाय की सफरिंग का पता है, हर चीज की सफरिंग का पता है, बट देन जस्ट सेइंग यू नो व्हाट, आई एम नॉट गोना डू बैड, आई एम नॉट गोना डू बैड, इज दैट इनफ? Is that enough? Where the people who are bad people, they are not stopping at, oh, I'm not going to do good. No, bad people go and actively do bad. And good people say, oh, I'm not going to do bad. तो वो डिपेंड करता है कि आपकी एम्पैथी कितना डीप रन करती है. So that could be a big factor in you finding your purpose, but I can't tell you to be empathetic. So whatever tugs at your heartstrings, whether it's empathy, whether it's कि मुझे दूसरों का करना है या वैसे मुझे सब कुछ खुद करना है, जैसे यू नो बुद्ध वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप. बुद्ध इज लाइक द माउंट एवरेस्ट, है ना, टॉप पे एम्पैथी के, और डोनाल्ड ट्रंप इज द दुनिया का सबसे गहरा खड्डा वहां पे. ये है. तो डिपेंडिंग ऑन हु यू आर, डिफरेंट थिंग्स विल टग एट योर हार्ट स्ट्रिंग्स. बुद्ध को अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बनना, डोनाल्ड ट्रंप को वो पावर चाहिए. तो ये दोनों के अलग अलग पर्पस हैं, और दोनों अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसकी ओर अग्रसर हो पाएंगे. I think just to put it out, I think this is a very very good example कि बुद्ध और डोनाल्ड ट्रम्प दोनों भी पर्पस ड्रिवन है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ सुपर ह्यूमन यू वुड ऑलवेज से कि वो बुद्ध है. Only because he actually wanted something to do for for the community as a whole. Because if someone starts calling Donald Trump as superhuman, then we might have to ask कि what is your, आपकी परिभाषा क्या है फिर superhuman की? आप अरे कहना क्या चाहते हो? डिपेंड करता है ना कि आप किस सर्कल में उठ बैठ रहे हैं. वो जो नीचे का ऊबर मेंश है, राइट, योर सुपर ह्यूमंस लाइक दैट, कि भाई यू हैव योर ओन सेट ऑफ मोरल्स, यू नो, यू हैव योर ओन मोरालिटी, आप समाज से नहीं लेते. तो दोनों तरह के लोग उसमें आएंगे. आप ये जो था हिटलर, अब वो भी तो अपने आप को नीचे से इन्फ्लुएंस बताता था. हाँ, क्या कहोगे, है ना. तो अब बिलीफ सिस्टम से तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है ना. अगर डोनाल्ड ट्रंप कहता है या कि आई डोंट केयर अबाउट सफरिंग ऑफ अदर्स, ये मेरा बिलीफ है, उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है ना. अपने बिलीफ के हिसाब से तो देन ही इज परस्यूइंग हिज पर्पस, एंड दैट्स इन अ वेरी इंप्रेसिव वे. ही डिडंट लूज साइट ऑफ हिज गोल. आई विश मोर वीगन्स वर लाइक हिम. क्या पे वो in their own purpose they should be as focused as Donald Trump is. हाँ, आई एम नॉट लाइक नॉट ड्रिंकिंग, नॉट डूइंग ड्रग्स. एक ही चीज, 30 साल की उम्र से मुझे प्रेसिडेंट बनना है, बन गया. एक बार नहीं, 2 बार ही बन गया. बताओ. It's amazing. मतलब I think next time if I say someone कि be as focused as Donald Trump, मुझे बस उनके चेहरे का रिएक्शन देखना है. What do they think कि भाई क्या कहना क्या चाहता है तू? But yeah, you're very right. He is very focused into what he wants. Very single-minded कि यही करना है and इसी तरफ बढ़ना है. Everything else is secondary or doesn't even matter. Secondary भी छोड़ दो उसके लिए तो. Correct. So tell me one thing, what is something that you are learning to this thing? Like we have talked and you have grown a lot. People Farm has come, वो grow हुआ. We all evolve every day. What is something that you're learning even today that you think will help you going forward? यार इस समय तो देखो, मैं कुछ रियल वर्ल्ड स्किल्स एक्वायर करना चाह रहा हूँ. आई थिंक हमारी उबुंटू पे ही जो पिछली बारी बात हुई थी ना, तब जी मीट था. तब किसी को, तब मैंने बोला था कि यार अब मैं अवेयरनेस से आगे बढ़ना चाहता हूँ. एंड दे वर थोड़ा सा सरप्राइज कि अब दुनिया अवेयरनेस की ओर जा रही है. अब आप कह रहे हो मैं अवेयरनेस से आगे बढ़ना आता हूँ. आई थिंक आई वांट टू डू मोर इन इनोवेशन. मेरे को कुछ सॉल्यूशंस बनाने हैं, स्टरलाइजेशन से रिलेटेड, पेन किलर से रिलेटेड, euthanasia से related. I wanna learn things what the natural world around has to offer.
तो मैं नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ मुंबई फॉर डूइंग क्रैश कोर्स इन माइक्रोबायोलॉजी। वाओ। तो लेट्स सी, है ना, कौन सी हम नई वूंड की दवाई बना सकते हैं। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड अभी मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू व्हाट यू ब्रिंग ऑन टू द टेबल जब ये एक्चुअली हो इसमें व्हेन यू टॉक अबाउट एवोल्यूशन मेरे दिमाग में व्हेन आई थिंक अबाउट इट पीपल फार्म इज द मोस्ट फेमस यूट्यूब चैनल जिसने एक्चुअली शुरू किया था पीपल फार्म टून्स which is trust me the most amazing way to spread awareness among people to the point कि अगर हम लोग को बाहर कहीं अवेयरनेस के लिए जाना होता है तो इंस्टेड ऑफ शोइंग गौरी वीडियोस या यू नो बहुत ज्यादा डीप चीजें बताओ आप एक्चुअली स्कूल्स में ये वीडियोस बता सकते हो ऐसे वीडियोस बता सकते हो हाउ डिड यू कम टू दिस पॉइंट कि यार कार्टून बनाते हैं लोगों को अवेयरनेस के लिए कार्टून बनाते हैं एंड इससे करेंगे अवेयरनेस। देखो, अवेयरनेस तो हमारी धीरे धीरे इवॉल्व हुई सालों में ना। हमने हम्म 2016-17 से अवेयरनेस ऐसे वीडियो के माध्यम से करनी शुरू करी थी। हम्म 2000 जो भी साल था, 2017 में भी, 2018, हु नोज। तो हम्म तब मुझे ये समझ में आ गया था। पहले तो वीडियो बड़े डायरेक्ट होते थे, सरकास्टिक होते थे, फिर फीडबैक के बाद समझ में आया कि ओके यार, नहीं, यू हैव टू कन्विंस पीपल, यू हैव टू ब्रिंग देम ऑन योर साइड, है ना। आप आर्ग्यूमेंट जीत के किसी को नहीं बदल सकते, आपको दिल जीतने होंगे। देन आई ऑल्सो अंडरस्टूड, अब लोग जो ऑनलाइन आ रहे हैं वो कोई अवेयर थोड़ा होने आ रहा है, लोग को एंटरटेन होने आ रहे हैं। हम्म तो आपको अपने वीडियोस जो हैं एंटरटेनमेंट का उस पे एक कवर चढ़ाना पड़ेगा। आपका जो मैसेज है वो तो आपको उसमें छुपाना पड़ेगा। जैसे दवाई आप मिठाई की गोली में डाल के देते हो कई बार। तो उसी का एक प्रोग्रेशन था व्हेन वी सॉ कि अब ग्रेजुअली पीपल आर गेटिंग काइंड ऑफ डीसेंसिटाइज्ड। वो देख चुके हैं बहुत चीजें, हाँ यार, हाँ हाँ, पता है पता है। और जब बड़े सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, अब अगर मुझे कोई कंटेंट क्रिएटर कहे तो मुझे बड़ा दुख होता है, बिकॉज भाई हमें आप एनिमल रेस्क्यूअर कह दो, समाज सुधारक कह दो, कंटेंट बनाना तो उसका एक तरीका है। पर कई लोग होते हैं जिनका धंधा ही यही है, वो कंटेंट ही बनाते हैं। हम्म एंड जब उन्होंने भी ये सब टॉपिक्स पे लैच ऑन कर लिया ना, तब चीजें बहुत डाइल्यूट हो गई, बिकॉज देन दे आर जस्ट टॉकिंग, दे आर नॉट हम्म ब्रिंगिंग एनी चेंज। बट उसका डाउन साइड ये है कि लोग इम्यून हो गए। तो फिर हमें लगा कि अलग तरीके से, तो फिर पहले, और साथ ही में पहले हमें लग रहा था कि हम ना बच्चों के लिए कंटेंट बनाएंगे, कि बच्चों को पहले से ही सही लाएं। तो कार्टून्स का आइडिया चल रहा था। फिर हमें लगा कि भाई ये कोको मेलन वगैरह से हम compete नहीं कर सकते, दे हैव गॉट हम्म किड्स अटेंशन, तो हम अपने पे कैसे लाएं। तो दिस पीपल फार्म टून्स का आइडिया काइंड ऑफ इवॉल्व्ड फ्रॉम टू थिंग्स, कि हमें अपना तरीका बदलना है, वन, एंड कार्टून्स वी वर थिंकिंग फॉर किड्स, सो वी स्टार्टेड डूइंग कार्टून्स फॉर द इनर चाइल्ड। अभी भी वो रॉबिन एंड फ्रेंड्स वाली जो सीरीज है वो हम्म बच्चों को ज्यादा टारगेट करती है, बट देन देयर आर लाइक यमराज हैं, तो जो हाँ बड़ों को अच्छा लगता है, जो नाइस नाइस कहते हैं। it's a very bold idea and it's a very interesting one as well. I don't generally think कि लोग अचानक से वो कोई रील आ गया इन दिस स्क्रॉल है या वो कोई शॉर्ट्स में आ गया तो पीपल वुड बी लाइक अपसेट कि यार ये नहीं देखते ये यू नो इसको स्किप कर देने वाला आज तक ऐसा होता तो नहीं लाइक इफ समवन से लगे ये फनी है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसको देख लेते हैं एंड इट्स गुड व्हेन पीपल कनेक्ट दैट वे बिकॉज उसी हंसी मजाक में आप काफी टाइम मैसेज कन्वे कर भी देते हो। लोग सोचते हैं कि ना, अरे आप किसकी वजह से वीगन हुए, आप किसकी वजह से वीगन हुए, उसमें नाम आता है कि भाई फलाने बंदे ने हमें वीगन बना दिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे मैसेजेस लोगों को ऐसे चुपके से उनके अंदर जाएं कि उन्हें पता भी ना चले कि किसने वो सीड प्लांट किया है। जहां पे लोग कह रहे हैं ना, हम्म हम तो रॉबिन जी की वजह से वीगन हो गए, वहां तो फेल हो गया हमें। मतलब मास्टर आदमी का काम तो ये है कि पता भी ना लगे कि कब मैं चुपके से आपको वो गोली दे गया हम्म हूँ। so tell me about your book Happiness Happens. If this was your final message to the world, ये आपका आखिरी आखिरी शब्द ये आपके होते हैप्पीनेस हैपेंस तो आपको क्या चाहिए लोग इससे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट में है सबसे ज्यादा घर क्या ले जाएं कि यही वो चीज है क्या बोलते हैं ये वो थॉट है जो रॉबिन चाहता था कि हम समझे एंड उसे फॉलो करें।
या उसके बारे में सोचें, फॉलो तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई, या ये इस थॉट के बारे में हम सोच कर जाएं, तो व्हाट वुड बी योर फाइनल मैसेज विथ हैप्पीनेस हैपेंस? मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप सोचिए कि आप क्यों अलाइव हैं, लाइक why are you choosing to live every day? That's a question that puts you on the right track, that puts you on the track to purpose. और बिना पर्पस के मुझे नहीं लगता कि कोई भी खुश हो सकता है. I mean, they can have joyous moments in life, they can have sad moments in life, but they won't be happy, because happiness is absence of suffering. And जब तक आपके पास कोई एक ऐसा पर्पस नहीं, दिल मिल इसको जब तक ये चुप नहीं होगी तब तक ये मैं नहीं बोल पाऊंगा. ओके. और देखो, मैं इसको थोड़ा ना दोबारा समझाता हूँ. ओके. हाँ. अगर हैप्पीनेस हैपन्स, जैसे इसमें से अगर हम एक चीज लेना चाहें ना, तो एक चीज वो ये होगी कि भाई आप सोचो कि एवरी डे दैट यू आर अलाइव, व्हाई आर यू लिविंग. ये सोचना बहुत जरूरी है, बिकॉज बिना इसके आपको पर्पस नहीं मिलेगा. और बिना पर्पस के श्योर यू कैन हैव अ लाइफ जहाँ पे कुछ जॉय है, कुछ कुछ दुख है, आप अप्स एंड डाउन्स है, बट द काइंड ऑफ happiness that we want but cannot define, cannot find, only comes when you have a purpose जो आपको पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है. और कभी अगर आपके दिमाग में ये सवाल आए ना, यार मैं आखिर जी ही क्यों रहा हूं, तो that purpose should give you an answer for that. रियली इंटरेस्टिंग टू पॉन्डर अपॉन कि आपका पर्पस ही आपको बताएगा कि आप जी क्यों रहे हैं, जब भी ये सवाल है. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू लुक एट इट. सो And हाउ डू यू, yeah, go ahead. नहीं गो अहेड, बट यू आर सेइंग समथिंग. नहीं प्लीज चलिए go ahead. एक आखिरी सवाल मेरा ये था दैट now that you have a book, you're an author, you you run an NGO, you do so much awareness about the next thing that you're going to learn about is in microbiology and figure out how to provide better solutions. How do you see yourself and People Farm in the next 10 years? आप कहाँ देख रहे हैं? What is your goal about it? यार मैं वो बिग पिक्चर वाला बंदा नहीं हूँ. फॉर मी इट्स लाइक वन स्टेप आफ्टर द नेक्स्ट. पीपल फार्म का तो यही है कि भाई वो लोग मिल जाएं जो इसको चलाते रह सकें, दैट विल बी सुपर. मेरा यही है कि भाई भगवान हाथ पैर दिमाग सलामत रखे ताकि आई कैन कीप फाइंडिंग अदर सॉल्यूशंस. Thank you so much for talking to me, Robin. It has been a real pleasure, and इट्स वेरी रेयर कि कुछ ऐसे लोगों से बात हो जो जिनके साथ आप ऐसे कनेक्ट कर पाते हो. फॉर मी, आई एम अ रेस्क्यूअर एंड आई लुक अप टू पीपल हु आर रेस्क्यूअर्स टू गिव मी more ideas of how I can be a better rescuer. And the thing that you said was an amazing thing is I want to be more than someone who creates awareness. I want to start providing solutions. So that's the biggest takeaway for me from this podcast. And I think this is something that I am going to मैं अपने लाइफ में ये ढूंढूंगा कि मैं कैसे कर सकूं कि अवेयरनेस एक बात है, लेकिन अब मुझे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं. लोगों को बताना है अरे कि सुपर सॉल्यूशंस दो. सुपर. हाँ, बिकॉज देखो अवेयरनेस का भी एक लिमिट है ना. मैं अवेयरनेस का मैं बताऊं तो देखो क्या अवेयरनेस इज लाइक आप डस्टिंग कर रहे हो, है ना, डस्टिंग कर रहे हो. अब आपने लोहे के टुकड़े की डस्टिंग करी तो नीचे से लोहा निकला. अगर आपको कोई सोना मिल गया, आपने डस्टिंग करी, सोना निकल आया, वो चमक गया वो. पर अगर अधिकांश जिसकी आप डस्टिंग कर रहे हो वो है ही लोहा, तो आप अवेयरनेस से कितनों को बदल लोगे ना. तो समाधान तो चाहिए. अब देखो जिसने पेन किलर बनाया, जिसने स्टरलाइजेशन के बारे में सोचा, उनकी इनोवेशन से कितनी सफरिंग कम हुई. तो इट्स नॉट जस्ट इनोवेशन, इवन लॉ इज ह्यूज. तो कोई भी ऐसी चीज जिससे ऑन ग्राउंड चीजें बदलें, बिकॉज सिर्फ अब समय आ चुका है कि हम सिर्फ ये काफी नहीं है कि वो मैं बुरा नहीं करूंगा और मैं दूसरों को कहूंगा कि तुम भी बुरा मत करो. आई मीन दैट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट,
बट वहां रुकने का नहीं है। लाइक इनएक्शन इज द फर्स्ट स्टेप कि मैं कोई चीज में सब पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, वुड, बट उसके आगे क्या? एंड अनलेस यू आर हाँ, नॉट टेकिंग द स्टेप्स फर्दर, कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। बाय द वे, आई डू हैव द बुक हियर, जस्ट यस यस प्लीज, हैप्पीनेस तो हैपेंस, आई हैव रेड इट। वी केप्ट इट लाइक कि थोड़ी सुंदर सी किताब हो, है ना। अगेन जैसे हम अवेयरनेस करते हैं, तो इट कम्स इन अ नाइस पैकेजिंग, दिस कम्स इन अ नाइस पैकेजिंग, ताकि लोग उठाएं, क्योंकि वो हैप्पीनेस के बारे में जानना चाहते हैं। एंड होपफुली द टेक अवे इज कि भाई, अपना जो दिमाग का दर्द है, जब तक दिमाग का दर्द है, हैप्पी तो आप हो नहीं सकते, और उस दिमाग के दर्द के इलाज के लिए आपको चाहिए एक पर्पस। एंड होपफुली उस तरह के लोग उठाएंगे जिनका पर्पस फिर अच्छा होगा, बुद्ध टाइप लोग, नॉट ट्रम्प टाइप लोग। ट्रम्प टाइप लोग। Thank you so much, Robin. It was really nice talking to you, and I hope to see you again soon.